दोस्तों ये है हमारा कड़ी प्लांट। कड़ी प्लांट हमारा खाने की जो सब्जी बनाते हैं उसके अंदर मसाले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और ये उसका टेस्ट भी काफ़ी बढ़ा देता है। इसलिए हमें इसे किचन गार्डन में इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए और लगाना भी चाहिए। लेकिन आज हम इसका समझेंगे कि इसको रीपॉटिंग कैसे करते हैं। जब इसकी पूरी जो रूट्स होती हैं पूरे प्लांटर के अंदर भर जाती हैं तो ये प्लांटर के अंदर मरने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए जब हमें पॉट को चेंज ना करना हो तो हम उसी पॉट के अंदर इसको लगा सकते हैं। तो उससे पहले क्या करना होता है, हमें इसको पॉट में से बाहर निकालना पड़ता है और उस पॉट को 2 से 4 घंटे की धूप लगवानी पड़ती है और इसके छेद को जो कि नीचे दिया गया है उसको अच्छे से खोलना पड़ता है ताकि उसके अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क कर सके। क्योंकि काफ़ी समय बाद जब हम इसे खोलते हैं तो इसका ड्रेनेज पॉइंट बंद हो चुका होता है और जिसकी वजह से मिट्टी पूरी गिली रहती है और प्लांट की जड़ें गलनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हमें उसे खोलना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसे हमें जब एक बार प्लांट को प्लांटर से हम बाहर निकाल लेते हैं तो उसको बाहर निकालकर 3 से 4 घंटों की कम से कम धूप जो है वो लगवानी चाहिए। इससे होता है क्या कि जब भी हम धूप लगवाते हैं तो इसके अंदर जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं, जो फंगस होती है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है और स्टेरलाइज होने की वजह से क्या है, ये मिट्टी पहले से ज़्यादा बेटर हो जाती है, धूप लग जाती है तो ये सही हो जाता है। तो हमने इस प्लांट को इस पॉट से निकाल कर धूप लगवा चुके हैं और इसको अच्छे से हमने धूप लगवा ली हुई है। तो हम इसको अब पैक करेंगे, यानी कि फिर से वापस लगाएंगे रीपॉट करने के लिए। तो उसके पहले हमें करना क्या होगा कि इस छेद को सबसे पहले बंद करना होगा। आप चाहें तो किसी दिए की ठीकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, टूटे हुए मटके का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले कपड़े का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कपड़े का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि इससे एयर सर्कुलेशन चलती रहती है इस छेद को बंद करने से। और दूसरा, पानी भी रुकता नहीं है क्योंकि कई बार क्या होता है कि ठीकरी लगाने से जो पानी होता है वो रुक जाता है, मिट्टी उसी के आसपास जमा हो जाती है और जिसकी वजह से पानी अंदर रुकता रहता है। तो हम कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहता है ठीकरी से। लेकिन सबकी अपनी अपनी चॉइस है, आप कुछ भी लगा सकते हैं, जिसको बेनिफिट मिलता है वो वैसा कर सकता है। अब हम क्या करेंगे, इस मिट्टी के अंदर कंपोस्ट को मिलाएंगे। कंपोस्ट हमारे पास जो है वो उज्ज्वला उजाला की है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये नेचुरल फर्टिलाइज़र का काम करती है। हमें केमिकल फर्टिलाइज़र से जितना हो सके दूर रहना चाहिए क्योंकि वो हमारी हेल्थ पे भी इफेक्ट करती है। तो हम क्या करेंगे, इस खाद को इसके अंदर डालेंगे क्योंकि खाने पीने वाली जो खाद होती हैं, सब पौधे होते हैं, उनके अंदर ये वाली ही खाद इस्तेमाल करना ज़्यादा बेटर रहती होती है। आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, गोबर के कंडे इस्तेमाल कर सकते हैं, पत्तों की खाद इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम खाद इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने इस खाद को जैसे इसके अंदर मिक्स कर दिया है, अब हम इस मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस मिट्टी को मिक्स करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि इसके अंदर जो भी हमने पहले खाद डाली होती है वो भी सारी मिल जाती हैं, ऊपर की मिट्टी नीचे हो जाती है, जिसकी वजह से फर्टिलाइज वाली जो सॉइल होती है वो ऊपर आ जाती है और ये सारा एक बार मिक्स हो जाता है। जब भी अपने प्लांटर की मिट्टी चेंज करें या उसे रिपोर्ट करें तो एक बार अच्छे से नई खाद ज़रूर डालकर उसे रिचार्ज कर दें। जैसे हम अपने मोबाइल के रिचार्जेस करते हैं, वैसे ही मिट्टी को भी चार्ज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास इसकी ही पुरानी जड़ें कटी हुई, क्योंकि हमने इसकी जड़ें पहले ही काट ली थी, जो साइड की जो जड़ें थी पतली पतली वाली, उनको हम काट लेंगे। जो मोटी जड़ होगी उसको हम बिल्कुल नहीं काटेंगे, जो पतली जड़ें होंगी सिर्फ उन्हीं को काटेंगे और इनको एक लेयर नीचे बना देंगे सबसे पहले और थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे। मिट्टी डालने के बाद हम इसके अंदर पत्ते डालेंगे या फिर जो हमारे पास सूखे हुए पत्ते या घर के बचे हुए छिलके जो होते हैं फलों के, सब्जियों के, उनको हम डालेंगे। हमारे पास सड़े हुए पत्ते नहीं थे, लेकिन हमारे पास कुछ ताज़ा पत्ते थे
कुछ पालक के, कुछ पौधों के जो हमने आज इकट्ठे किए हुए थे, तो वो हम सभी इसके अंदर डालते जाएंगे। इनको डालने का फ़ायदा ये होता है क्योंकि एक तो हमारी मिट्टी जो होती है वो कम लगती है, दूसरा प्लांटर हल्का हो जाता है, और तीसरा फ़ायदा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये 2 से 3 महीने के टाइम के अंदर ही ये सारे पत्ते खाद बन जाते हैं। और खाद बन के ये जब तक हमारे ऊपर की जो खाद होती है वो ख़त्म होती है, तो नीचे की ये खाद स्टार्ट हो जाती है, जिससे हमारा प्लांट को हमेशा न्यूट्रिशन मिलता रहता है और हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। तो हम अब इनको अच्छे से कवर कर देंगे और थोड़ा सा दबा देंगे। आप चाहें तो ऊपर से सूखे पत्ते अगर आपके पास है तो वो भी इसके अंदर डाल दीजिएगा। ये देखिए, हमने काफ़ी मिट्टी अभी डाली भी नहीं थी कि हमारा गमला जो है वो आधा भर भी चुका हुआ है। ये हम फ़ायदा होता है पत्तों का इस्तेमाल करने का। अब हमारे पास ये हमारा प्लांट है, इसके ऊपर की मिट्टी को थोड़ा सा हल्का सा अलग कर देंगे। ये देखिए, इसके बीच में हमारे और भी छोटे छोटे से जो प्लांट हैं कड़ी प्लांट के, वो लगे हुए हैं, जिनको हम ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं ताकि वो भी अच्छे से ग्रोथ कर सके। और साथ ही में हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर कुछ और पौधे भी हमारे पास कड़ी प्लांट के बचे हुए थे, उसको भी हम इसी बड़े से गमले के अंदर ही लगाते जा रहे हैं। मिट्टी डालते डालते आप इसको थोड़ा सा दबाते ज़रूर रहिएगा ताकि मिट्टी के बीच में जो हवा है वो बाहर निकल जाए और इसके बीच में खाली जगह ना रहे। क्योंकि अगर खाली जगह इसके बीच में रहेगी तो इससे होगा क्या, जब भी हम पानी डालेंगे और मिट्टी दबेगी तो उसके नीचे की हवा जो हट जाएगी और गैप जो है वो फिल हो जाएगा, तो मिट्टी काफ़ी नीचे की तरफ बैठ जाएगी और खाली जगह में अगर पानी रुक गया तो इसकी जड़ें भी ये गला देगी और सड़ा देगी। इसलिए हमें इसको थोड़ा सा दबाते रहना चाहिए ताकि पानी बीच में ज़्यादा खड़ा होने की जगह ना हो। तो ये देखिए हम कैसे इसके अंदर चारों तरफ से मिट्टी को डालते जा रहे हैं। तो मिट्टी को हमने अच्छे से इसके अंदर पूरा डाल दिया है और ये देख सकते हैं आप हमारे इस पौधे को, जिसकी हमने अभी रिपोर्टिंग की है। ये करने में बहुत ही आसान होती है और उसी गमले के अंदर ही हम उस पौधे को लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने घर को और आसपास को ग्रीन करते रहिएगा। और इस पौधे को हमने अब 1 दिन के लिए छांव में रख देंगे, उसके बाद धूप में रख देंगे और ये हमारा पूरा प्रोसेस इस महीने के लिए कंप्लीट हो जाएगा और अगले सीज़न तक हमारा ये पौधा इसी गमले के अंदर ही चल जाएगा।